देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखो बाबू। हमने जो है कल कुछ क्वेश्चन लगाए थे विद्युत फ्लक्स के ऊपर, है ना। आगे चलो लिखो 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं। अभी बैठा था जी, लिखो लिखो। ये देखो इस बार के पेपर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी उसने पूछा है। अगर 5-5 नंबर की बात की जाए तो मतलब बच्चों के लिए बहुत ही आसान कर दिया। पीएन संधि डायोड के बारे में देखो। पीएन संधि आपका पूरा क्या है, थ्योरी है, बस थोड़ा सा फिगर बनाना है, बाकी सब थ्योरी है उसमें। फिर उसने क्या कहा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछ लिया और मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया, पूरा बना करके फिगर। उसके बाद मैं जो है ना बोर का जो उनके मॉडल में जो कमियां थी, नील्स बोर जो आके बताते हैं, वो सारा भी डिफाइन किया था हमने 5 नंबर में, है ना। आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का समीकरण यही कराया था मैंने, पूरा प्रूव करा के भेजा था आखिरी दिन, क्योंकि रिवीजन के टाइम में। बाकी तो मैं पढ़ा चुका था बहुत पहले, रिवीजन मैंने उसको भी पढ़ाया था, पीएन संधि भी पढ़ाया था मैंने, समझे ना। तो लगभग लास्ट क्लास से 20 नंबर से कम नहीं फंसा है, सोच लो, कम से कम 20 नंबर लास्ट वाले क्लास से, ठीक है। वो अलग बात है कि हाइगेंस नहीं दिया, पर उसके जगह पे तरंगाग्र दे दिया। तरंगाग्र क्या है, ठीक है ना। आगे चले। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। अभी नहीं निकली। निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। हो गया, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा। सुनो, मैंने क्या बताया था उस दिन, जितना पृष्ठ के अंदर आती है उसको माइनस में लेते हैं, जो पृष्ठ से बाहर जाती है फ्लक्स रेखा उसको क्या करते हैं बेटा, प्लस में लेते हैं। बताया था उस दिन ना। जितनी फ्लक्स रेखाएं क्या हैं, अंदर की ओर जाती है, उसको क्या करते हैं बेटा हम लोग, माइनस लेते हैं। पृष्ठ के अगर अंदर जा रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, तो वो माइनस होती है फ्लक्स रेखाएं। पृष्ठ से बाहर जा रही हैं तो क्या होती है बेटा, प्लस होती हैं। तो कुल एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा, कहेगा कि पृष्ठ के भीतर कितना जा रहा है, तो मान लो φ1 हो जाएगा, φ1 तुम्हारा हो जाएगा 4500, बट ये पृष्ठ के भीतर जा रही है ना, तो क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। और कह रहा है कितनी पृष्ठ से बाहर निकल रही है, दिख रहा है जिसमें, नहीं दिख रहा है ना। चलो φ1 बराबर कितना है, 4500, बट ये फ्लक्स क्या हो रहे हैं, पृष्ठ के भीतर जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस। दूसरी चीज़, बाहर कितना निकल रहा है बेटा, 2500 फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो बाहर वाला हमेशा धनात्मक होता है ना। कह रहा है कि कुल फ्लक्स कितना होगा, है ना, कुल फ्लक्स। सुनो यहाँ पे फाई बराबर φ1 प्लस φ2 होगा। φ1 बोले तो माइनस 4500 प्लस φ2 बोले तो बेटा 2500 बराबर माइनस 2000। सुनो यहाँ पे माइनस 2000 फ्लक्स क्या हो रहे होंगे बेटा, वो आपके टोटल फ्लक्स होंगे। ज़रा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे उसने आवेश का मात्रा पूछा है, कितने आवेश, समझ में आ रही है बच्चिया, कितने आवेश, है ना। तो क्या होगा, गाउस का प्रमेय क्या कहता है बुचिया, एप्सिलॉन नॉट। चलो जा यहाँ देख लो ऊपर। अब एक बात था, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, माइनस 2000 बराबर क्या होगा, क्यू, है ना, बटे में 8.85। वेरी गुड, मज़ा आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
Q बराबर क्या होगा -2000 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम, है ना जी। अब इसका मात्रा क्या होगा कूलाम, गुणा भाग कर लोगे, गुणा भाग कर लोगे ना, छापो। हाँ अरे बस गुणा भाग है जी, ये 3 जीरो है ना बेटा, वो 3 जीरो क्या कर देगा, माइनस का ख़त्म कर देगा ना, तो -2 गुणे 8.85 और ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, इतना कूलाम। अगर 2 से गुंडा कर दें कितना होगा, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 16 1 17, यहाँ पे आया माइनस में गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो 1 दशमलव आगे लगाएंगे, और माइनस में दशमलव आगे जाता है, इसका मतलब घटता है क्या, घात घटता है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 1.7 है ना जी, इतना कूलाम हो जाएगा। कोई दिक्कत, 7 कर लेना है क्या, 7 गुणे 10 के पावर -8 हो गया। आसान था ना करना, ना आसान नहीं था बाबू विपिन, अपना काम किया करो। अगला प्रश्न लिखो जी। एक समान विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, एक समान विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, एक समान विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, ठीक है ना, x दिशा में है। थोड़ा सा हमको यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है बाबू, क्योंकि बुक ने जो है आपको फिगर बना के क्वेश्चन दिया है। मिटा देना इसको। चलिए क्या कह रहा है बबुआ, कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ज़रा ध्यान से सुनना, वो फिगर बेटा बना दिया है आपका, ठीक है, और थोड़ा सा गंदा बन रहा है फिगर ना जी, ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या है आपका x दिशा में ना आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है बबुआ, ये हो गया आपका, ठीक है। सुनिए, यहाँ से 90 डिग्री y अक्ष, ठीक है बबुआ, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना क्या क्या पूछा है, अगर फिगर कंफर्म है तो फटाक से निकाल लोगे। जरा ध्यान से सुनिए, एक समान विद्युत क्षेत्र एक दिशा में है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन के लिए दिया गया है आपको कि E बराबर जो है आपका वो कितना है 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। फिर दे रहा है यहाँ पे E बराबर -200 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। अब कहोगे कि सर जी एक बार 200 प्लस में दिया, एक बार माइनस में दिया, क्या रीज़न है। मैं कहूँगा बबुआ ये क्या कह रहा है, एक शख्स की बात कर रहा है, एक शख्स से हेनिया क्या निकलेगा बाबू आपका प्लस, और एक शख्स के इधर क्या होता है आपका माइनस, एक अक्ष क्या होता है प्लस, दूसरा माइनस। इसका मतलब ये नहीं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस है, तीव्रता कभी माइनस होगी बताओ। तो ये बस ये दिखा रहा है कि एक शख्स का कौन वाला है, ये वाला फेस है, ठीक है ना। मूल बिंदु से एक शख्स के इधर जाओगे तो क्या होगा माइनस, इधर जाओगे तो प्लस, क्योंकि यहाँ से भी फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी और यहाँ से भी निकलेंगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे माइनस दिखाने का मतलब यही है कि एक शख्स के माइनस दिशा की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, एक शख्स के माइनस दिशा की बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, ये सब क्वेश्चन है वो दिया है आपको, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया, कह रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, लिखो 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगर बनेगा तो 5 नंबर से नीचे नहीं बनेगा, है ना। 20 सेंटीमीटर, रुक जाओ इसको मत लिखना, बाद में लिखना, पहले वो लिख लो अपना। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, हो गया जी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार परिच्छेद का बेलन, वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन, वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन, वृत्ताकार परिच्छेद का एक
बेलन इस प्रकार रखा है, इस प्रकार रखा है कि, इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष x दिशा में, इसका अक्ष x दिशा में, थोड़ा सा क्वेश्चन है बहुत लंबा है लेकिन इसका जो सॉल्व है ना बेटा बहुत आसान है। इसका अक्ष x दिशा में तथा केंद्र मूल बिंदु पर है, इसका अक्ष x दिशा में तथा केंद्र मूल बिंदु पर है, केंद्र मूल बिंदु पर है, हो गया, केंद्र मूल बिंदु पर है, हो गया बेटा। अब सुनो, अब जो है अब लिखना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से, अब नीचे करके लिखना लाइन छोड़कर 1 नंबर डाल करके, अब यहाँ से क्वेश्चन करना है तुमको। प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया में दिया लिख करके, देखे हो ना, एक आंसर बहुत छोटा निकलेगा, तुम देखना फटाफट करोगे। हो गया इतना, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, हो गया बेटिया। दूसरा नंबर लिखो नीचे, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है ना। आगे देखो, बेलन के बाहर, अगला देखो, अगला वाला ये हो गया ना दूसरा, अगला लिखो तीसरा वाला, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, हो गया। और चौथा लिखो, बेलन के भीतर कुल आवेश कितना है, बेलन के भीतर कुल आवेश कितना है, देख रहे हो गजोदर हैं। अब देखो कैसे करना है, ज़रा ध्यान से सुनना। उसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा, उसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा बेटा, ठीक है ना। उसने कहा, सुनो यहाँ पे कह रहा कि त्रिज्या कितनी है, इस पृष्ठ से इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ, ये जो सेंटीमीटर है, ये सुनो बबुआ, इस सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में, क्योंकि बिना मीटर में किए होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, दोनों मात्रक अलग अलग पद्धतियों में आ जाएंगे। सुनो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 मीटर, ये कल मैंने आपको बताया था ना, 100 से क्या करते हैं भाग, 100 ऊपर जाएगा तो -2 घात। देखो यहाँ पे ये लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई हम कह सकते हैं ना कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो हमको दिख ही रहा है। चलो उसको हटाओ, पहले लंबाई कितना हो जाएगा बेटा अपना, 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 10 के -2 मीटर हो जाएगा। अभी आगे चले, इतना तो समझ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा, सुनो, पहला क्वेश्चन क्या, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। बुझिया, कहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यही से ना गुजरेगा, यही ना दोनों सपाट पृष्ठ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में है, और यहीं से क्या होगा, फ्लक्स भी निकलेगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान सुनना, अगर पहला क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्या होगा, कितना विद्युत फ्लक्स, मतलब फाई बराबर, ठीक है, इस सपाट पृष्ठ की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, मतलब क्षेत्रफल सदिश भी क्या है बेटा, इसी डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए फाई बराबर E इंटू एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनना, सुनो, ये एक अक्ष पे है, मतलब दिशा क्या दिखा रही है, एक अक्ष की दिखा रही है ना, और एक अक्ष की दिशा दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आई कैप का यूज़ करते हैं, याद है, आई कैप का यूज़ करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये फाई बराबर, इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई कैप लगाया उसने, क्योंकि एक अक्ष की दिशा दिखा रहा है वो, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 200
आई कैप है ना इनटू कहो सर जी तो इसका तो दिया ही नहीं, क्षेत्रफल कहाँ है। एक बात बताओ, ये सपाट वृत्त कैसा है, वृत्ताकार है कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कह देंगे पाई आर स्क्वायर आई कैप कर सकते हैं क्या इसको भी, क्योंकि ये भी क्या है एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स की दिशा दिखा रहा है। और ये काश 0 अंश का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। सुनो बबू बाबा, इसका मान सब जानते हैं 3.1 पहले सुनो ना, आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, खत्म हो जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट है ना। तो क्या बचता है फाई बराबर 200 आई, सॉरी आई तो खत्म हो गया ना जी, इंटू कितना बचा पाई, पाई का मतलब 3.14 आर गुणे कितना हो जाएगा, कहाँ गया ये है ना, तो 25 गुणे 10 के पावर -4। सुनो अभी मत करो तो फंस जाओगे लल्लू, अभी सुनो क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हो गया है ना, इससे थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। पाई का मान रख दिया, आर का मान बेटा कितना है हमारा, ये 5 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर। अब एक फिर कर देंगे तो फिर वही चीज़ बार पे पूछेगा सर जी यहाँ पे समझ में नहीं आया। अब देखो जरा एक बार क्या हुआ, ई का मान जो है बेटा 200 जो था वैसे ही था, क्योंकि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो दोनों के गुणांकों का गुणा हो गया, आई कैप खत्म हो गया। पाई की वैल्यू वैसे रख दी, आर का स्क्वायर था ना, तो आर जो है बेटा आपका कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये आर की वैल्यू रखा हमने यहाँ पे, चूँकि आर का स्क्वायर था हमने स्क्वायर कर दिया। अब समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर हम चाहेंगे तो 200 का यहाँ पे गुणा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 314 हो जाएंगे है ना, गुणे अब हो जाएगा ये 25 और इसका हो जाएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। 25 दूना 50 गुणे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10 के पावर -4। अब ज़रा बताओ 5 से करो, क्योंकि ये 0 इसके पिछवाड़े लगाओ, 5 चौके 20, 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, 10 के पावर बेटा कितना -4। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इधर घुसेड़ दो 1.57 है ना जी, यही हो जाएगा, बोलो ज़रा यही हो जाएगा जी है ना। और क्या होगा इसका मात्रक, वोल्ट मीटर है ना, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। मजा आया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा ऑटोमेटिक तुम कर गए बिना पेन उठाए। दूसरा कहोगे पगला तुमने पूछा कि इसके वक्र पृष्ठ से कितना गुजरेगा, वक्र पृष्ठ से फ्लक्स की संख्या क्या होगी, कहो 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हे डायरेक्शन में है, और अगर कहो हेने निकल रहा है, हेने निकलेगा कभी, अगर ये वाला डायरेक्शन लो वक्र पृष्ठ लो 90 का बनेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है उसने खुद ही, चित्र में खुद ही दिखा रहा है वो कि 90 का बनेगा। और बेटा अगर 90 का बन रहा है तो काश 90 क्या होता है 0 होता है। मान लेता हूँ कि कुछ निकलेगा, फाई बराबर ई आई है ना, और इंटू क्या है एस, और ये क्या है काश 90, ये कुछ भी रहे लेकिन काश 90 हुआ, इसका मतलब 0, इसका मतलब क्या हुआ 0, मतलब उसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा जी 0, उसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा 0 निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा बबू, बताओ जरा, अगला वाला प्रश्न क्या कहा जी, कहने क्या कह रहा कि बेलन के बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। बबू जरा ध्यान दो, बेलन के बाहर कितना निकलेगा, एगो तो हे पृष्ठ से निकलेगा, एगो हे पृष्ठ से निकलेगा, ये निकलेगा, एगो हेने से निकलेगा, एगो हेने से निकलेगा। और दोनों क्या है, बेलन का क्या एगो ऊपर नीचे होता है क्या, जितना सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है उतना ही सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा। अगर यहाँ से फ्लक्स रेखाएं कितनी निकल रही हैं 1.57 निकल रहा है, तो यहाँ से भी कितना निकलेगा 1.57 निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ से इतना ही तो निकल रहा है। तो कह रहा है कुल कितना बाहर निकलेगा, कुल का मतलब हेनियोस निकलेगा, इधर निकलेगा है ना। तो कुल तीसरा क्या हो जाएगा कि है ना, यहाँ देखो तीसरा का वाला फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 बेटा कितना होगा फाई 1, बताओ जरा 1.57 प्लस 1.57 कितना हो जाएगा लालू, बताओ जरा। 7 7 14 हो गया, 10 1 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, इतना वोल्ट मीटर। बिना मात्रक का मत करना, अगर बिना मात्रक किए तो क्या कर देगा वो, काट के निकल लेगा, नंबर तुम्हारा कट जाएगा बिना मात्रक। तो मात्रक हमें डालना जरूरी है बाबू, ठीक है। अगला क्या पूछा है जी, कह रहा है कि बेलन के भीतर कुल कितना आवेश है। समझो यहाँ पे आवेश कितना है कुल, तो क्या करोगे, कितना आवेश, सुनो
कुल कुल फ्लक्स कितना निकला? इतना निकला ना जी, कुल फ्लक्स। तो क्या होगा? गास का प्रमेय याद है? इधर मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा? फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान, और ये एप्सिलॉन नॉट 8.12 कर लोगे गुणा भाग, है ना? इतना कुलाम हो जाएगा, है ना? इतना कुलाम। देखें चारों के चारों लग गए कि नहीं लग गए, है ना? अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। बाबू विपिन, मैंने पैसा खोज रहा है ना, मिलेगा तुमको, तुम्ही को ऑपरेटर रखा जाएगा, चिंता ना करो। एक अनंत रेखी आवेश का आवेश घनत्व, एक अनंत रेखी आवेश का आवेश घनत्व 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है। माइक्रोकुलाम लगना पूरा मत लिखने, याद है ना उसका साइन? माइक्रोकुलाम कैसे करते हैं? 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर, है ना? हो जाएगा। 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है। एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से, एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से, एकदम नेहा उठाकर जल्दी जल्दी दिख रही है, कहीं छूट न जाए, है ना? देखो यहाँ पे, एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। याद है बच्चों गास के प्रमेय का जो पहला हम लोग अनुप्रयोग लगाए थे, गास के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। और देखो इस बार गास का प्रमेय नहीं पूछा। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें गास का प्रमेय ना पूछा गया हो, लेकिन इस बार के पेपर में, हाँ बेटा, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक इसी टाइप का और बोल दें? जी सर जी। लिखो बेटा, इसी टाइप के एक और लिख लो। ये लगा दोगे ना, कल काम ख़त्म कर देंगे। या इसी टाइप क्यों लिखोगे, एक अलग लिखो। लिखो जी, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें। ये घर से करके आना है जी, अपना आंसर घर जा कर के ना कमेंटों में बता सकते हो तुम लोग, है ना जी? हो गया, इतना लिख लिए। अगला प्रश्न है, ये पहला वाला नहीं लिखना, ये दूसरा वाला है। कह रहा 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। समीप तथा समांतर हैं, समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का, प्लेटों पर आवेश का, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस 11 कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। हो गया? कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? लगा लोगे? ये भी गास के प्रमेय का ही क्या है बेटा? अनुप्रयोग है, जिसमें क्या थे बेटा? आपके 2 प्लेटें थे ना, विपरीत आवेश वाले, है ना? वही वाला विपरीत आवेश वाले, याद रखिएगा, उसी से होगा बाबू, ठीक है? रन दे।